हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। सबसे पहले तो मैं सभी वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत की और कोशिश की कि सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सकें और सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ कर सके। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वैक्सीनेटर, सहायक भाई और इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे गलती हो गई, जिसके कारण सारा बना बनाया काम खराब हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन होता है, ये जो दबाव बनाया जाता है सरकार के ऊपर, ये इसलिए होता है ताकि दुनिया को पता लगे कि हमारे साथ क्या मुश्किल हालात पेश आ रहे हैं, हम किन मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। तो इसमें सरकार का क्या काम होता है? सरकार जो पक्ष होता है, जो धरनाकारी होते हैं, उनको बहला फुसलाकर, उनको घुमाकर, दबाव बनाकर, किसी भी बल से साम दाम दंड भेद चारों हथकंडे अपनाकर उनका जो धरना होता है उसको शांत कराने का काम करती है सरकार। अगर धरना करने वाले इन चारों चीज़ों से साम दाम दंड भेद से बच जाते हैं तो फिर उनकी मांग को पूरा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। जैसा कि लाइव एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, किसानों का धरना चल रहा है। किसानों को बहला फुसलाकर मनाने की, उनकी बात को घुमाकर डाइवर्स करने की बहुत सारी कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, लेकिन वो नहीं माने। तो अब उनका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। इसी तरह से जो राष्ट्रीय पशु संघ के अध्यक्ष जी हैं, वो अपनी जानसाई में उन्होंने अपने आप तो बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन पशु निदेशक की तरफ से उनको बेवकूफ़ बनाया गया। उनका ज्ञापन लेकर के सरकार को भेज दिया गया। ये पहले भी ज्ञापन जा चुके हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर धरना प्रदर्शन वहाँ से ख़त्म नहीं हटता, हर दिन अखबार में आता, हर दिन लोगों को पता चलता, आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लगातार धरने पे बैठे हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात अभी तक सुनी भी नहीं है, तो फ़र्क पड़ता। तो दुनिया को पता लगता कि एक कमज़ोर तबका, एक कमज़ोर कर्मचारी अपनी हक की लड़ाई के लिए 15 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो कि मंत्री लोग हमारे नौकर हैं, हम मंत्री लोगों के नौकर नहीं हैं। संविधान जब बना था, सरकार का गठन हुआ था, तो सरकार लोगों के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए बनाई गई थी, लोगों का काम करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये जो अधिकारी होते हैं ये सरकार के नौकर होते हैं और ये जो सरकार होती है वो लोगों की नौकर होती है। तो अब अगर एक किसी सरकार गठित की हुई सरकार के पास लोगों की समस्या सुनने का टाइम नहीं है, तो ऐसी सरकार का होना और नहीं होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसी सरकार को तो फिर गिराने के लिए काम किया जाएगा ना, फिर उसके एंटी काम करेंगे खुल के। तो ये जो वैक्सीनेटर और सहायक का मानदेय अभी तक फिक्स नहीं हुआ, इसकी मैं समझता हूँ एक बड़ी वजह यही रही कि पशुपालन विभाग के निदेशक ने हमारे राष्ट्रीय पशु संघ अध्यक्ष को समझाया, वो उनकी बात में आ गए और उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि हम जो है, जब तक निदेशक जी ने टाइम दिया धरने को ख़त्म करते हैं, सब लोग अपने अपने वापस आ गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कुछ भी बोल रहा था। पशुपालन विभाग के जो निदेशक हैं वो एक नौकर हैं, ठीक है, सचिवालय के एक नौकर हैं। वो कुछ भी बोले, उनकी बात से हम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, जब तक कि पशुपालन मंत्री या मुख्यमंत्री खुद आन के बातचीत नहीं कर लेते, लगातार धरने में बने रहते। 5 से 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद बने रहना है तो लोगों की सुनना पड़ेगी। मैं ये जानता हूँ कि मुख्यमंत्री बहुत बिजी रहता है, उसके पास 10 मिनट क्या 1 मिनट का समय निकालना भी मुश्किल होता, लेकिन अगर उसे सरकार में बना रहना है और लोगों का भला करना है तो समय निकालना ही पड़ता है। तो धरना फेल होने की, काम फेल होने की बड़ी वजह यह रही कि धरना एक दिन में वहाँ से ख़त्म कर लिया गया। अब मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया जाए। और लगातार दूसरी बात ये है कि मैं अब इंडिया आ चुका हूं, अब जो भी कदम आप लोग उठाएंगे मैं आपके साथ हूं, आपके साथ चलूंगा, आपसे आगे चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा, ठीक है। तो अब मैं भी यहां पर आ चुका हूं इंडिया में और साथ साथ मिलकर के काम करते हैं। और मैं अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा कि कुछ ना कुछ बड़े स्तर पे ऐसा किया जाए जिससे कि इलेक्शन से पहले पहले वैक्सीनेटर सहायक का कुछ हो सके।
धन्यवाद। जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना।